जी, सच में सर मनीष कश्यप को फंसाने का पूरा प्रयास होकर बिहार सरकार ही कर रही है क्या? मनीष कश्यप ने तो कम से कम यही आरोप लगाया और दिख भी रहा है। बिहार में सरकार इनकी, तो जाहिर सी बात है सरकार के हाथ में ईओयू है। बिहार पुलिस 90 डेज के अंतर्गत उनको जो है वो चार्जशीट को सबमिट करना होता है। तो 90 दिन तो ये हो गया, किसी तरह अगर रखना चाहे तो सरकार रख सकती है। उसके बाद जैसे चार्जशीट आएगी, मामला ट्रायल में चला जाएगा, उसके बाद वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, ट्रायल फेस करेंगे और बाइज्जत। मनीष कश्यप से जो सरकार को सर प्रॉब्लम है, वो तो दिख रहा है कि सरकार जो है उनके खिलाफ ज्यादती कर रही है। सरकार एकदम पर्सनल लड़ाई को मना रही है। जितना भी एक्ट है, जितना भी पुलिस के हाथ में शक्ति है, सब उनके खिलाफ यूज कर दे रही है। इतनी फुर्ती अगर दुर्दांत अपराधियों, भूमाफियाओं, जमीन के दलालों, पियाकों, पियक्कड़ों और समाज को खराब करने वालों के ऊपर, आर्थिक अपराधियों के ऊपर, दुर्दांत अपराधियों के ऊपर अगर बिहार की पुलिस लगाती तो बड़ी खुशी होती। तो है हमारे साथ में है पत्रकारों के वकील एसके पंकज सर, जिन्होंने आप सभी को ऐसा बयान और ऐसा मनीष कश्यप पर टिप्पणी दिया है कि आप सभी का जो है इनका बात सुन करके इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि नहीं सर पंकज सर आप जो कहते हैं अच्छा करते हैं। और हमारे वीडियो के माध्यम से भी ऐसे तमाम वीडियो सर का देखे होंगे। अभी हमारे साथ में है, इनसे बात कर देंगे सच में मनीष कश्यप को बिहार नहीं आना होगा कि मदुरै जेल, कुछ लोग कह रहे हैं कि मदुरै जेल से भी बाहर नहीं निकलेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और जैसा आपने कहा कि मनीष कश्यप पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनए से धारा लगा दी गई है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया है। और इस अधिनियम को पहले जानिए, यह अधिनियम इंदिरा गांधी के राज में जो है ये लागू हुआ था अपने देश में। और सभी लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी को लोग कहते हैं कि ये जो है वो उनका डिक्टेटोरियल माइंडेडनेस था, यानी तानाशाही, उनका दिमाग, उनकी जो है वो तानाशाही थी। तो किन परिस्थितियों में किस लिए लगाया गया ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये धारा जो है वो इम्पोज कर दी गई है, अभी मनीष कश्यप पर लगा दिया गया है। और मनीष कश्यप पर लगाया गया है तो उसमें मायूसी की कोई बात नहीं है लोगों को, इसलिए कि ठीक है इस धारा के तहत सरकार चाहे तो 1 साल तक जेल में रख सकती है किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को। कोई भी आदमी जिस पर शक हो सरकार को, उसको जो है वो जेल में रख सकती है। लेकिन आखिर कुछ तो इसका क्लू होगा कि कौन से प्रतिबंधित संस्था या कौन से वांटेड व्यक्ति या किस टेररिस्ट या किस उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट से मनीष कश्यप को जो है वो, या सेपरेटिस्ट से मनीष कश्यप को साठगांठ है। क्या किसी अलगाववादी से मनीष कश्यप की बात हुई है, कोई कॉल डिटेल है, किसी माओवादी से, किसी नक्सलाइट से, किसी तरह का तो संबंध होगा, वो संबंध दिखाना होगा, तब जाकर के ये फुल्ली इम्पोज्ड होगा। तो यही बात है, तो इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ठेठ भाषा में कहा जाए तो क्या होगा सर? जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यानी इस व्यक्ति से, सरकार को लगा कि इस व्यक्ति से देश की सुरक्षा को खतरा है, तो इसको जो है उस व्यक्ति को पकड़ करके और पुलिस जो है उनको जो है वो प्रोड्यूस करेगी, जेल भेजेगी, 1 साल तक उनको रखा जाएगा। उनके साथ जो है वो मतलब देश विरोधी जैसा सुलूक होगा, जैसे उनको कोई प्राइवेट वकील नहीं मिल पाएगा, सरकारी वकील इसकी देखरेख करेंगे, कोई अलग से वकील वो हायर नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अर्जी दी जा सकती है कि इसको हटाया जाए, या फिर विद परमिशन जो है हमको एडवोकेट अलाउ किया जाए कि हम अपनी बहस को करा सकें। कुल मिलाकर के सर बात की जाए तो उनके ऊपर देशद्रोही का धारा, ये देशद्रोही सेडिशन मतलब ये नहीं है, मतलब देशद्रोह का मुकदमा जो है इसको नहीं कहा जाएगा। राष्ट्रीय हाँ, लेकिन अगर जो सुरक्षा के लिए खतरा है उसको तो देशद्रोही ही कहिएगा। तो अब इस पर मैं क्या कहूँ। मनीष कश्यप को लेकर के सर ऐसे उनके विपक्ष के जितने भी उनके जो समर्थक नहीं करने वाले व्यक्ति थे, उन लोगों का कहना था शुरू से ही कि मनीष कश्यप को कौन बचा सकता है, मनीष कश्यप को कौन बचा सकता है। शायद आज उन्हीं लोगों का बात पूरा हो रहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर इतनी सारी FIR हुआ, उसके बावजूद उनकी सुनवाई जो है 2 कोर्ट में हुई, उसके बाद जो है आप बिहार आने की खबर निकल गई। पुलिस का उसमें जो है वो अनुसंधान पूरा हो गया और पुलिस जो है वो उस बात को हटा देगी। व्यक्ति जेल चला गया तो उसको जो है वो मैक्सिमम 90 डेज के अंतर्गत उनको जो है वो चार्जशीट को सबमिट करना होता है। तो 90 दिन तो ये हो गया, किसी तरह रखना चाहे तो सरकार रख सकती है। उसके बाद जैसे चार्जशीट आएगी, मामला ट्रायल में चला जाएगा, उसके बाद वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, ट्रायल फेस करेंगे और बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इस परिस्थिति में और किसके ऊपर लगता है एनए से धारा जो है वो सरकार को जिस पर भी लगेगा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह व्यक्ति खतरा है तो धारा लग सकती है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहली बार होगा कि एक आर्मी जवान के पत्रकार बेटे को के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा उत्पन्न करने वाली जो धारा एनए से है वो लगाया गया। पूरा वर्ल्ड देखता होगा तो हंसता होगा हम पे कि भाई कैसा देश है कि अपने फौजी के बेटे के ऊपर ये धारा लगा दिया। वो भी फौजी का कौन सा बेटा, जो बीटेक है और जो पत्रकारिता किया है, जो जनता की आवाज उठाया, उस पर लगा दिया। तो पूरा वर्ल्ड अभी हम पर हंस रहा होगा कि भाई कैसी सरकार है। और देखिए जब लालू परिवार की सत्ता आई है, लालू परिवार की जब सत्ता थी, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो क्या अखबारों की हेडलाइन, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अब बोलना शुरू कर दी। मतलब कोई मवेशी तो थी नहीं, वो तो तेजस्वी जी की माँ है, हमारी भी माँ तुल्य है, मवेशी तो थी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार की माँ राबड़ी देवी
और बिहार की बेटी जो है वो राबड़ी देवी, बिहार की माँ, बिहार की बहन राबड़ी देवी के बारे में ऐसी खबरें आती थी कि अब वो बोलना शुरू की, वो 5वीं पास है, वो अंगूठा छाप है, वो जाहिल है, वो गंवार है, इस तरह की खबरें आती थी। तो आज भी आ रहा है कि आर्मी जवान के बेटे को आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में एनएसए लगा दिया गया। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि एनएसए का जो धारा जो है ये कब और किसके ऊपर लगता है? मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति जिस पर शक हो सरकार को कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो है वो खतरा है, उस पर सरकार लगा सकती है। सरकार चाहे तो आम आदमी को भी उठा के जेल भेज सकती है, ये कानून लगा करके। तो सच में मनीष कश्यप से सरकार को सर प्रॉब्लम है? वो तो दिख रहा है कि सरकार जो है उनके खिलाफ ज्यादती कर रही है। सरकार एकदम पर्सनल लड़ाई को मना रही है। जितना भी एक्ट है, जितना भी पुलिस के हाथ में शक्ति है, सब उनके खिलाफ यूज कर दे रही है। इतनी फुर्ती अगर दुर्दांत अपराधियों, भूमाफियाओं, जमीन के दलालों, पियाकों, पियक्कड़ों और समाज को खराब करने वालों के ऊपर, आर्थिक अपराधियों के ऊपर, दुर्दांत अपराधियों के ऊपर अगर बिहार की पुलिस लगाती तो बड़ी खुशी होती। जी, सच में सर मनीष कश्यप को फंसाने का पूरा प्रयास होकर बिहार सरकार ही कर रही है क्या? मनीष कश्यप ने तो कम से कम यही आरोप लगाया और दिख भी रहा है। बिहार में सरकार इनकी, तो जाहिर सी बात है सरकार के हाथ में ईओयू है, बिहार पुलिस है, सब कुछ यही चीज। जैसे कि मनीष कश्यप को फंसाने की पूरी प्रयास बिहार की सरकार कर रही है। बिहार की अगर बात की जाए तो सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप को आज इस प्रकार से सरकार इस निगाह से देख रही है जिस निगाह से शायद आप किसी अपराधी को भी नहीं देखते होंगे। यही बात है ना सर, जिस निगाह से हम लोग अपराधी को नहीं देखते हैं उस निगाह से सरकार जो है मनीष कश्यप को देख रही है। आप मुझे बताइए कि जब अभी दंगा हुआ है बिहार में, स्थिति अब कंट्रोल हो गई है, और मैं हाथ जोड़ के अपील भी करता हूँ लोगों से कि दंगाइयों का साथ न दें और दंगे का हिस्सा न बने। लेकिन दंगा हो गया तो जितने लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या उन पर कितनी सारी धाराएं लगी हैं? और जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्या उनके घर पे कुर्की जब्ती हुआ है? क्या उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है? जितनी फुर्ती मनीष कश्यप के केस में दिखाई गई कि 7 दिन के अंदर में, 2 दिन के अंदर में FIR, 7 दिन के अंदर में अकाउंट सीज, अकाउंट को जो है वो सार्वजनिक कर दिया गया, वो सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। उसके बाद जो है वो फिर 9 दिन के अंदर में उनके घर पे कुर्की जब्ती हो जाती है, जबकि वो घूम घूम करके मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे कि मैं भागूंगा नहीं, गिरफ्तार होऊंगा। नेशनल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे थे, फिर भी कुर्की जब्ती 9 दिन के अंदर में हो जाती है। क्या यही चीज़ दंगाइयों के साथ होता है? क्या यही चीज़ जमीन के दलालों, भू माफियाओं के साथ होता है, गुंडे माफियाओं के साथ होता है, शिक्षा माफियाओं के साथ होता है, ड्रग्स माफियाओं के साथ होता है? क्या यही सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ? नहीं होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब नहीं होगी तो मनीष कश्यप पर अगर ये इतनी फुर्ती आ जाएगी तो कहा जाएगा कि मनीष कश्यप को जानबूझ के तंग किया जा रहा है। जैसा कि सर आपने बताया कि मनीष कश्यप का प्रशासन जो है 3 महीने में लगभग अगर चार्जशीट दे देती है तो उनका सुनवाई किया जाएगा। लेकिन यदि सरकार जो है 3 महीने में चार्जशीट नहीं दे तो प्रक्रिया कितना दिन चलेगा सर? कोर्ट CRPC में रूल्स है कि इतने दिनों के अंदर में देना है। बिल्कुल। मैंने कुल मिलाकर मनीष कश्यप बाहर कब निकल जाएंगे? मैंने बोला ना कि जितना दिन अटका सकती है वो अटका सकते हैं। ये लोग नया दफा लगा सकते हैं, लगा लें। जब चार्जशीट सबमिट हो जाएगा, मामला ट्रायल में आएगा तो ट्रायल में वो बाइज्जत बरी ही होंगे। ये तय बात है। मतलब इसका अभी कोई फिक्स टाइम आप नहीं बता सकते हैं, लगभग में भी नहीं बता सकते हैं। पुलिस चाहती तो बहुत जल्दी जो है वो जो है वो आ सकते थे, लेकिन अभी तो रिमांड है, तो इधर ले जाओ, ट्रांजिट रिमांड है, तो फिर जो है वो कब तक ये लोग चार्जशीट देंगे। बहुत सारा प्रोसेस है। जितना भी पुलिस अटका सकती है अटकाएगी, लेकिन उनके भी अटकाने की एक सीमा है, उसके बाद वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे साथ में थे वकील पंकज सर, और इन्होंने ऐसे तमाम ऐसे बातें आप लोगों को बताई। इस बात को सुनने के बाद आप लोगों को संतुष्टि जरूर मिलेगी। जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं, सारे डिटेल आप लोगों को बता दिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के अंदर संतुष्टि जरूर होगी, और मनीष कश्यप के समर्थकों को उदास होने की जरूरत नहीं है। आप सच के साथ है तो सच के साथ दीजिए। सच को दबाया जा सकता है लेकिन सच को कभी हराया नहीं जा सकता, ये आप लोगों का ही कहना है। तो दोस्तों, जैसा कि मनीष कश्यप को इस प्रकार से गुमराह करने की सरकार जो कोशिश कर रही है, आप समझ सकते हैं कि एक आर्मी जमात का बेटा और एक ईमानदार पत्रकार के साथ इस प्रकार से घिनौनी हरकत अगर किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है, इस चीज का जो अंदाजा आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि मनीष कश्यप अब बिहार नहीं आ पाएंगे। बहुत ऐसे मीडिया वाले ऐसा डाल चुके हैं कि मनीष कश्यप अब बिहार नहीं आएंगे, मनीष कश्यप की अब नहीं होगी रिहाई, मनीष कश्यप को बिहार की तो बात छोड़ो, यानी कि तमिलनाडु मदुरई कोर्ट से भी निकलना हो गया मुश्किल। तो ऐसे सवालों पर सारे पब्लिक जिनके समर्थक ऐसे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मनीष कश्यप वापस आएंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे, बाइज्जत बरी होकर आएंगे। और जैसा ही उनका नया अपडेट आता है आप लोग को दिखाते रहेंगे। पंकज सर से भी आगे का वीडियो हम बातें करेंगे, इनसे तमाम बातें होगी, जिस प्रकार से बातें निकल करके आगे आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग देख रहे थे बिहारी विजय न्यूज, और मैं था विजय, वकील SK पंकज सर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।